Hello everyone. In this video, we'll see how to convert flip-flops. That means we will discuss about conversion of flip-flops. Now there are so many applications in which we need to convert one kind of flip-flop into the other one. तो in that case हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लिप-फ्लॉप्स. अब अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है इनपुट्स ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप-फ्लॉप. दैट मीन्स हमें एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए दो टर्म्स लगेंगे. एक तो एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप और दूसरा हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. दिस टू टर्म्स फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो वट एवर द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज देयर, उसका इनपुट हम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को अप्लाई करेंगे एंड इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हम कनेक्ट करेंगे एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस. अब एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप का टू आउटपुट टर्म्स आ जाएगा. एक तो क्यू या फिर क्यू बार या फिर हम ले सकते हैं Qn+1, दैट इज नेक्स्ट स्टेट. तो ये Qn हमने कनेक्ट किया है कॉम्बिनेशनल को. अगेन वी आर कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो इस बिहाफ पे हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट आई हैव टू कन्वर्ट SR टू JK फ्लिप फ्लॉप. ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर अगर हम देखते तो हमें कन्वर्ट करना है SR को JK में. तो SR हो जाएगा हमारा अवेलेबल या फिर एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप. ये हो जाएगा SR एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू JK. तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा JK. यानी कि यहाँ पर इनपुट्स रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के आएंगे JK. यहाँ पर होगा SR एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट आइदर Qn बार और उस बिहाफ पे हम ले सकते हैं Qn+1. तो इस डायग्राम को हमें फॉलो करना है और हमें चेक करना है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज कन्वर्जन ऑफ SR टू JK फ्लिप फ्लॉप. तो सबसे पहले देखिए हमें रिक्वायर्ड इनपुट चाहिए JK का और हमारे पास एक्चुअल है SR का. तो इसी डायग्राम पे बेस्ड हम ये ट्रुथ टेबल जो है वो ऑब्टेन करेंगे. अब ट्रुथ टेबल के लिए देखिए वी विल स्टार्ट विथ इनपुट्स ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पर मैं इनपुट्स लिख सकता हूँ J और K. सेम वी विल बी कॉपिंग दिस फ्रॉम दिस साइड और यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इनपुट. ये हो गया हमारा फर्स्ट इनपुट. नाउ अगेन इसको देखिए इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को हमने कनेक्ट किया है Qn से. सो नेक्स्ट इनपुट हमारा आ सकता है प्रेजेंट स्टेट एज Qn आ गया. एंड अगर Qn है J और K अवेलेबल है तो हमें मिल सकता है नेक्स्ट स्टेट एज Qn+1. तो फर्स्ट कॉलम में रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है, सेकंड में प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट में है नेक्स्ट स्टेट. नाउ फाइनली अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं SR का एक्साइटेशन. तो हम इसको लिखेंगे अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जो है S और R. देखो डायग्राम कैसे हमने ड्रॉ की थी. इनपुट्स ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, वहाँ से हमने ये फर्स्ट कॉलम लिया है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट लिया है और जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे. सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस सिंपली क्या करना है, दो ब्लॉक्स ऐसे निकालने के हैं लाइक दिस. ये रिक्वायर्ड का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड और यहाँ पर लिखेंगे हम अवेलेबल. रिक्वायर्ड हमारे पास अभी JK था और अवेलेबल था SR. तो फर्स्ट JK लिखो, लास्ट में SR और बीच में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट लिखना है. सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द फर्स्ट स्टेप एज ट्रूथ टेबल. अब हम चलते हैं इनपुट्स की तरफ. तो देखिए यहाँ पर इनपुट्स है JK और Qn, क्योंकि Qn प्रेजेंट स्टेट होगा और Qn+ होगा नेक्स्ट स्टेट. अब सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट. तो इनपुट क्या क्या आएगा J, K और Qn. अब 3 वेरिएबल्स है इनपुट में तो हम इसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4. Next we'll write 5, 6 and this will be 7. So we have written a 3 variable truth table. Now based on
जे के एंड क्यू एन विल फेच क्यू एन प्लस वन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। 0 0 के लिए होता है क्यू एन, 0 1 के लिए होता है फिक्स्ड 0, 1 0 के लिए फिक्स्ड 1 होता है, और 1 1 के लिए होता है क्यू एन बार। सो विल यूज़ दिस। व्हेन आई यूज़ दिस विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। देखिए 0 0 के लिए क्यू एन प्लस एन इक्वल टू क्यू एन होता है, यानी यहाँ पर 0 है तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 के लिए क्यू एन 1 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट 0 1 के लिए देखिए फिक्स्ड आउटपुट 0 है, फिक्स्ड आउटपुट 0। अगेन 0 1 के लिए फिक्स्ड आउटपुट है 0। नेक्स्ट 1 0, 1 0 के लिए फिक्स्ड आउटपुट 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। 1 0 1 के केस में भी देखिए 1 0 है तो ये आ जाएगा 1। नाउ व्हेन आई गो फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 1, देखिए J1 और K1 के टाइम पे क्यू एन प्लस 1 होता है क्यू एन बार। अब यहाँ पर क्यू एन 0 दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1। लास्ट 1 1 के लिए क्यू एन 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव रिटर्न नेक्स्ट स्टेट। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है, तो हमें अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशंस को डिटरमाइन करना है। इसको हम कह सकते हैं अवेलेबल और एक्साइटेशंस ऑल्सो। और उसको क्या करना है, हमें यूज़ करना पड़ेगा एस आर का एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो ये तो हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल हमने पिछली वीडियो में देखा था एवरी फ्लिप फ्लॉप का। सो एस आर का रहता है देखिए कुछ इस तरह से 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए। ओके, अब हमने देखा था 0 1 के लिए होता है 1 0, 1 0 के लिए होता है 0 1। उसी तरह से अगर मैं 0 0 के लिए लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 0 डोंट केयर, और 1 1 के लिए आ जाएगा डोंट केयर 0। सो विल बी राइट 0 डोंट केयर और ये है डोंट केयर 0। ओके, नाउ लेट अस कम अक्रॉस आर ट्रूथ टेबल। देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए दोनों भी 0 0 है तो ये एस आर आ जाएगा 0 डोंट केयर। नेक्स्ट ये है 1 1, विल राइट डोंट केयर 0। नेक्स्ट 0 0 है 0 डोंट केयर। 1 0 के लिए देखिए 0 1 होता है 0 1। 0 1 के लिए रिवर्स 1 0। 1 1 के लिए डोंट केयर 0। 0 1 के लिए है 1 0 और 1 0 के लिए है 0 1। So we have obtained excitation for SR flip flop also. I hope you understood this. What are the steps? Write down required flip flop, present state from the given flip flop, obtain next state, and from present state and next state go for the required excitations. Fine. Now we'll go for its truth table. तो ट्रूथ टेबल के लिए we have three inputs. Sorry, K-map के लिए J, K and Qn. So let us draw a 3 variable K-map first. So here it is. I have drawn a 3 variable K-map with the inputs as J, K, Qn. और ये हमने प्लॉट भी करके दिया। अब देखते हैं यस के कॉलम में। अब देखिए यस कब कब डोंट केयर और 1 है, यहाँ पर है 0 0 1, यानी कि सेल नंबर 1 में हम मार्क करेंगे डोंट केयर। नेक्स्ट ये 1 है देखिए 1 0 0 यानी सेल नंबर 4 के लिए, सेल नंबर 4 के लिए हम मार्क करेंगे 1। नेक्स्ट डोंट केयर है 1 0 1 यानी 5 के लिए। नेक्स्ट 1 1 0 के लिए 1 है, 1 1 0 यानी 6 होता है तो उसके लिए भी ये है 1। तो जो टर्म्स 1 है या फिर डोंट केयर है वी विल बी मैपिंग। नाउ विल गो फॉर आइदर पेयर और क्वैड। अब देख सकते हैं सेल नंबर 4 में 1 है और 6 में भी 1 है, तो हम 4 और 6 का एक पेयर लेते हैं। अब इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, सो वी विल बी गेटिंग 1 पेयर बिटवीन 4 and 6. सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन एज यस इज इक्वल टू। अब देखिए 4 6 के लिए j का वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा j, एंड फ्रॉम दिस साइड यहाँ पर देखिए एक k बार क्यू एन बार है और ये है k इंटू क्यू एन बार, तो ये सेकंड जीरो हम कॉमन निकाल सकते हैं जो है क्यू एन बार, तो ये आ जाएगा j इंटू क्यू एन बार। सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली व्हेन आई कम अक्रॉस r आल्सो दिस विल राइट फॉर r। अब देखिए r कब कब 1 है, तो फर्स्ट 0 0 0 के लिए ये डोंट केयर है, दिस इज डोंट केयर।
नेक्स्ट इट इज़ डोंट केयर फॉर 0 1 0, 0 1 0 यानी 2 होता है, तो इसके लिए भी ये डोंट केयर है। नेक्स्ट 0 1 1 के लिए ये 1 है, यानी 3 के लिए 1 है, और 1 यानी 7 नंबर के लिए भी ये 1 है। दिस इज 1। नाउ अगेन इफ आई चेक, आई कैन टेक अ पेयर बिटवीन 3 and 7. So we'll take a pair between 3 and 7. Finally we'll get expression as r is equal to, यहाँ से देखिए 0 + 1 दोनों भी कवर हो रहा है तो 1 आ जाएगा, एंड फ्रॉम दिस साइड वी हैव k इंटू Qn, बोथ आर 1 1. दिस इज k इंटू Qn, तो ये एक्सप्रेशन आ गया r के लिए। अब बहुत बार अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर लिखने का j बार j, और इस टर्म को k बार Qn बार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे k बार Qn, ये हो जाएगा k इंटू Qn बार। सम ऑफ प्रोडक्ट में 0 कॉम्प्लीमेंट्री होता है और 1 अनकॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो वी गॉट बोथ एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन यस के लिए है, एक एक्सप्रेशन आर के लिए है। नाउ फाइनल स्टेप विल गो फॉर डायग्राम। फाइन, इन केस ऑफ डायग्राम वी आर हैविंग एस आर एज अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, तो सबसे पहले तो हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को लिखेंगे और बाद में उसका करेक्शन भी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं एस आर, और इसका स्टेट्स होगा Qn एंड Qn बार। ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द स्टेट्स। नो व्हाट इज गिवन, S is equal to J into Qn bar. That means I have to use one AND gate across S, जिसका एक इनपुट है J, तो दूसरा इनपुट आ जाएगा Qn बार की तरफ से। So let us take this from Qn bar, यहाँ पर हम लिखेंगे J, तो ये आ जाएगा J into Qn बार। सिमिलरली अगर हम R का बात करते हैं तो R इज इक्वल टू दिया है K इंटू Qn। सो अनदर एंड गेट इज रिक्वायर्ड हुज वन इनपुट इज K, और दूसरा इनपुट हम लेते हैं Qn से, तो यहाँ पर हमने लिया दूसरा इनपुट फ्रॉम Qn। सो दिस बिकम्स द डायग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ SR टू JK, यानी हमने S और R को J और K के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को अदर फ्लिप फ्लॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। 3 स्टेप्स अगेन, a truth table, logic expression and logic diagram. Similarly, in the next video lecture we'll see another examples on conversion of flip-flops. Thank you.